What do 4x plus 2? Integration 4x plus 2 under root x square plus x plus 1 और dx। तो हम हमेशा ये देखते हैं कि कोई भी हमें अगर फंक्शन दे रखा है जिसका मुझे इंटीग्रेट करना है तो मैं उसमें ये ढूंढता हूँ कि मुझे फंक्शन भी मिल जाए और उसका डिफरेंशियल भी मिल जाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये इसको अगर मैं फंक्शन मान दूँ तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा 2x और x का डिफरेंशियल होगा 1 और 1 का तो 0 हो जाएगा। तो इस पूरे का डिफरेंशियल क्या बन जाएगा 2x प्लस 1 और अगर 4x प्लस 2 में से 2 कॉमन ले लिया जाए तो 2x प्लस 1 ही बन रहे हैं। तो क्या करिए i इज इक्वल टू 2 ले लो कॉमन और कॉमन लेकर इंटीग्रल के बाहर निकालना तो ये बन जाएगा 2x प्लस 1 अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और dx। तो ऐसे में क्या करिए ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है इसको t मान लीजिए तो नेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू t। इसको t के इक्वल मान लिया। अब करिएगा डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो गया 2x, x का डिफरेंशियल हो गया 1 और 1 का डिफरेंशियल हो गया 0। और जब t को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या बन जाएगा dt बाई dx। अब इसको इधर ले आओ dx को तो ये क्या बन गया 2x प्लस 1 इंटू dx इज इक्वल टू dt। ये हो गया 2x प्लस 1 dx। ये हमको मिल रहा है इसमें, इसकी जगह हमको dt मिल रहा है। i इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर ये पूरा टर्म है इसको t लिख दीजिए अंडर रूट के अंदर t और 2x प्लस 1 dx की जगह मैं लिख दूंगा dt। तो i इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन रूट t का मतलब क्या हो गया t की पावर 1/2 dt और t की पावर 1/2 का जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बन जाएगा t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 और प्लस c। इसके बाद देखिएगा 1/2 प्लस 1 क्या होता है 3/2। तो i इज इक्वल टू 2 इंटू टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। जब डिनोमिनेटर का कोई डिनोमिनेटर होता है तो वो न्यूमरेटर में आ जाता है। तो i इज इक्वल टू 4/3 इंटू टी की पावर 3/2 प्लस c। तो i इज इक्वल टू 4/3 और t की जगह आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस c। ये हमारा फाइनल स्क्वायर क्लियर हो गया। समझ गए। 11th बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में किसी को कोई डाउट है? नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। में i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x अपॉन रूट एक्स प्लस 4 अब ना तो मुझे कहीं पर कोई इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा है मतलब फंक्शन दिखाई दे रहा है और ना ही उसका कोई डिफरेंशियल दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में क्या करें, एक तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, या तो रूट एक्स प्लस 4 को ही कुछ मान लो कर लीजिए लेट एक्स प्लस 4 लेट एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू टी। एक्स प्लस 4 को ही टी के इक्वल मान लीजिए सीधे से। ठीक है, कुछ सोच कर बता रहा हूँ क्योंकि देखिए मेरे पास ये कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा इसके जैसा हमने एक साइन वाला क्वेश्चन करा था। उसमें क्या था कि साइन ए, याद करिए ऐसे था साइन ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए था। तो साइन एक्स प्लस ए को मैं एक्सपैंड कर सकता हूँ। अगर ये एक्सपैंड करने वाली चीज़ न्यूमरेटर में मिल जाती तो बहुत अच्छा था, लेकिन डिनोमिनेटर में मिल रही है तो गड़बड़ होगा। तो इसी वजह से आपको याद होगा इस क्वेश्चन में मैंने एक्स प्लस ए को टी मान लिया था। तो ऐसे ही मुझे अंडर रूट के अंदर एक्स प्लस 4 दिखाई दे रहा है। तो अगर गलत आ रहा है, आपने एक्स प्लस 4 को टी माना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नोट्स कर लीजिए।
x प्लस 4 को t माना है, तो यहाँ से x की वैल्यू t माइनस 4 हो गई। पहली चीज़ तो ये डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो x का डिफरेंशियल क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में 1, और t का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा dt बाई डी एक्स, और 4 का किसी के भी रिस्पेक्ट में 4 का कॉन्स्टेंट है, इसका तो डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। तो यहाँ से dx इधर आ गया, dx इज इक्वल टू dt हो गया। बताओ dt बाई डी एक्स माइनस 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, तो 1 इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स, तो dx इधर आ जाएगा, dx इज इक्वल टू dt, ये हो गया। अब क्या करिए, अब ये वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो i इज इक्वल टू क्या होगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, तो सही x की जगह आप डाल दें t माइनस 4, ये आ गया t माइनस 4, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया अंडर रूट t और dt। अब क्या करिए, अब मेरे लिए स्प्लिट करना बेहद आसान हो गया। इंटीग्रेशन t अपॉन अंडर रूट t माइनस 4 अपॉन अंडर रूट t और dt। तो i इज इक्वल टू t अपॉन अंडर रूट t क्या हो जाएगा रूट t, ये समझ गए कि नहीं। t अपॉन रूट t क्या हो जाएगा रूट t, क्योंकि t को क्या लिखा जा सकता है रूट t इंटू रूट t, तो एक रूट t से एक रूट t कैंसिल आउट हो गया, तो रूट t बचा, रूट t माइनस 4, और ये रूट t ऊपर आकर क्या बन जाएगा t की पावर माइनस 1/2 और dt, ये नीचे वाला मिटा रहा हूँ। I is equal to इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 माइनस 4 t की पावर माइनस 1/2 dt। तो t की पावर 1/2 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस 4 एज इट इज, t की पावर माइनस 1/2 का क्या होगा माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 और प्लस c, t की पावर 1/2 प्लस 1 क्या हो गया t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 4 t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 क्या हो गया t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 और प्लस c। अब क्या है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, तो ये क्या बन जाएगा 2/3 t की पावर 3/2 माइनस 4, और ये 2 इधर आ गया, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 इंटू टी की पावर 1/2 मतलब रूट टी और प्लस सी। अब सिर्फ और सिर्फ टी की वैल्यू डाल दीजिए, तो टी की वैल्यू कितनी है x प्लस 4, ये नहीं आ रहा कि आंसर आपका मंगी। तो i इज इक्वल टू टी की जगह डालिए x प्लस 4 2/3 x प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस 8 अंडर रूट x प्लस 4 प्लस, ये बिल्कुल ठीक आंसर है, समझ गए, ठीक है जी। बिल्कुल वो भी करा जा सकता है, वो भी एक बहुत बढ़िया तरीका है कि जैसे न्यूमरेटर में x प्लस 4 कर दो और माइनस 4 कर दो। अब x प्लस 4 अपॉन रूट x प्लस 4 को अलग कर दो और माइनस 4 अपॉन रूट x प्लस 4 को अलग कर दो, ठीक है, वो भी करा जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। चलिए मैं आगे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 था ये, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन नंबर 12 कैसे करेंगे ये देखिएगा जरा। 12 में मुझे फंक्शन और डिफरेंशियल नज़र नहीं आ रहा, अभी बनाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 12 में x³ माइनस 1 i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x³ माइनस 1 की पावर 1/3 इंटू x की पावर 5 और dx x³ माइनस 1 की होल पावर 1/3 इंटू x की पावर 5 dx, ये दे रखा है। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर x³ माइनस 1 दे रखा है, और इसका अगर मैं डिफरेंशियल निकालूंगा तो इसका डिफरेंशियल 3x² आ जाएगा, ठीक है, लेकिन मुझे तो यहाँ x की पावर 5 नज़र आ रहा है, तो क्या करिए इसको स्प्लिट कर दें।
आप एक काम करिए, ये जैसे x की पावर 3 माइनस 1, अभी तो इसको ऐसे ही रहने कि पावर 1/3, और ये जो x की पावर 5 है इसको ऐसे लिखो x की पावर 3 इंटू x की पावर 2 और dx। समझ गए? ऐसे लिखा जा सकता है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि x क्यूब का डिफरेंशियल 3x² आ जाएगा, तो ये x² मुझे चाहिए होगा, तो इसलिए मैंने उस x² को अलग निकाल दिया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, लेट एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू टी। इस -1 को साथ में आप इसको भी t के बराबर मान लो, क्योंकि जब डिफरेंशियल करेंगे तो -1 का डिफरेंशियल तो वैसे ही सीधे हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब करिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 3x² और -1 का हो गया 0, तो 3x² इज इक्वल टू dt बाई dx। अब dx को इधर ले आओ और 3 को इधर ले जाओ, ये हो गया x² dx इज इक्वल टू dt अपॉन 3। समझ गए? dx को इधर ले आए और 3 को इधर ले गए, तो x² dx की वैल्यू होगी dt बाई 3। x² dx की जगह में डाल दूंगा dt बाई 3। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस 1 की जगह तो मैंने t ले ही लिया था, तो t की पावर 1/3, और ये जो एक्स क्यूब है इसको क्या लिखा जा सकता है, t प्लस 1। बोलो, एक्स क्यूब को t प्लस 1 लिख सकता हूँ, तो लिख दिया t प्लस 1 एक्स क्यूब की जगह। जब एक्स क्यूब माइनस 1 t था तो सिर्फ एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, -1 को उधर ले जाओ, तो एक्स क्यूब की वैल्यू हो जाएगी t प्लस 1, और t की पावर 1/3 इंटू टी प्लस 1। और फिर अगला क्या दिखाई दे रहा है, x² dx, तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा, dt बाई 3। समझ गए? नहीं, दोबारा बताता हूँ। आप ये देखिए कि मैंने क्या करा कि x क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 था, तो ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन है और पावर में 1/3 है, तो मुझे इतना समझ लेना है कि जनरली हम ऐसे ही टर्म को कोई अलग वेरिएबल मान लेंगे ताकि सॉल्व करने में आसानी रहे। तो आप ये देखो कि मैंने x क्यूब माइनस 1 से ये अंदाज़ा लगाया कि x क्यूब का डिफरेंशियल क्या होगा, x²। तो x की पावर 5 को स्प्लिट कर दिया x की पावर 3 इंटू x की पावर 2 में, तो ये मैं अब समझ गया कि x क्यूब का डिफरेंशियल में 3x² आएगा, तो x² आएगा उसमें। तो हमने क्या करा, x क्यूब माइनस 1 को t के बराबर मान लिया। अब दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, तो x क्यूब का डिफरेंशियल 3x² और 1 का डिफरेंशियल 0, तो ये 3x² और t का डिफरेंशियल क्या हो गया x के रिस्पेक्ट में, dt बाई dx। फिर 3 को इधर ले आओ और dx को इधर ले जाओ, तो x² dx इज इक्वल टू dt बाई 3 हो गया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि x क्यूब माइनस 1 को मैं t मान चुका हूँ, तो x क्यूब माइनस 1 की जगह मैंने t रख दिया, तो t की पावर 1/3 हो गया। और x क्यूब क्या होगा, x क्यूब को क्या लिख सकते हैं, t प्लस 1, तो x क्यूब की जगह मैंने लिख दिया t प्लस 1, ठीक है। और x² dx की वैल्यू हम निकाल ही चुके थे dt बाई 3, तो ये सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर, समझ गए? अब क्या करिए, अब इसको एक्सपेंड करिए, और ये जो 3 कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल लो। y इज इक्वल टू 1/3 बाहर आ गया, t की पावर 1/3 इंटू टी की पावर 1/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4/3। तो t की पावर क्या हो गया, 4/3 प्लस t की पावर 1/3 इंटू 1 क्या हो गया, t की पावर 1/3। 1/3 में बाहर ले चुका हूँ, और ये क्या बचा, dt। चलिए अब t की पावर 4/3 को डिफरेंशिएट करते हैं, तो y इज इक्वल टू 1/3 तो वही, और t की पावर 4/3 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, t की पावर 4/3 प्लस 1 अपॉन 4/3 प्लस 1, और प्लस t की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1, और लास्ट में प्लस c, ये हो जाएगा। उसके बाद t की पावर 4/3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 7, 7/3 अपॉन 7/3 प्लस 1/3 प्लस 1 कितना हो गया, 4/3 अपॉन 4/3 और प्लस c। अब क्या होगा कि ये जो डिनोमिनेटर में 3 है ये यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा, और ये वाला 3 भी न्यूमरेटर में आ जाएगा।
3/7 टी की पावर 7/3 प्लस 3/4 टी की पावर 4/3 प्लस सी। न्यूमरेटर में 3 है, कॉमन ले लो, तो ये बचा टी की पावर 7/3/7। अब टी की वैल्यू डाल दो। टी की वैल्यू क्या थी? x³ - 1 x³ - 1 की पावर 7/3/7 प्लस 3 तो बाहर दे ही चुका हूँ, तो टी की पावर 4/3/4 बचा। और टी क्या है? x³ - 1 की पावर 4/3/4 प्लस सी। 3 से 3। ठीक है, तो ये फाइनल हमारा पानी दे देना। चलिए जी, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में छोड़ रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या दे रखा है। डिनोमिनेटर में 2 + 3x³ है, 2 + 3x³ का होल क्यूब दे रखा है। तो मैं डिनोमिनेटर में जो 2 + 3x³ है ना, इस पूरे को ही मैं टी मान लूँगा, तो डिनोमिनेटर में तो t³ आ जाएगा। और ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि न्यूमरेटर में मुझे x² दिखाई दे रहा है, यानी कि उसका डिफरेंशियल मौजूद है। ठीक है, जो फंक्शन है, फंक्शन न्यूमरेटर में भी हो सकता है, डिनोमिनेटर में भी, लेकिन डिफरेंशियल केवल न्यूमरेटर में ही होना चाहिए। समझ गए? डिफरेंशियल केवल न्यूमरेटर में ही होना चाहिए। मैं इसको छोड़ रहा हूँ। 14 बताओ, 14 कर सकते हो क्या? 1/x log x की पावर n। log x को t ले लोगे और 1/x भी मौजूद है यहाँ पर। छोड़ दूंगे इसको, कर लेंगे। हाँ, 15 भी छोड़ रहा हूँ। डिनोमिनेटर में 9 - 4x² है। 9 - 4x² को आप अगर t मान लोगे तो x² का डिफरेंशियल 2x होता है, और वो मेरे को x जो टर्म है वो न्यूमरेटर में मिल रही है, तो बन सकता है। ट्राई करना एक बार ये वाला। 16 भी आसान है। e की पावर 2x + 3 का इंटीग्रल e की पावर 2x + 3 ही हो जाएगा, और फिर फर्दर 2x + 3 का डिफरेंशियल क्या होगा? 2 हो जाएगा। उससे आपको उसको डिनोमिनेटर में ले जाएगा, डिवाइड कर। चाहे तो सब्स्टिट्यूट कर लो, चाहे डायरेक्टली कर दो। ये मतलब इतना आसान है, ये पूछा नहीं जाएगा। 17 करवाऊँ? नहीं आसान तो भाई, बताओ। देख लीजिए, है तो 17 भी आसान। नहीं, 19 और 20 में टेंशन होगी। हाँ, बाकी सब दे लो ना। नहीं, ये कुदरत का नियम है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो 19 और 20 है, तो इसका मतलब 21 आउट ऑफ होगा, 22 आउट ऑफ होगा। तो समझो भावना को थोड़ा सा। x अपॉन 18 अभी कराऊंगा, 17 कराऊंगा। 17 को देखिए क्या है, i = इंटीग्रेशन x अपॉन e की पावर x²। अब मुझे दिखाई दे रहा है वही x² है, और x² का डिफरेंशियल 2x होता है, तो वो ऊपर न्यूमरेटर में मुझे x दिखाई दे रहा है, मतलब x² का डिफरेंशियल मुझे दिख रहा है न्यूमरेटर में। मैं क्या करूँगा? x² को t मान लूँगा, राइट? x² = t, तो इसको t मान लिया। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। x² का डिफरेंशियल क्या हो गया? 2x, और t का डिफरेंशियल क्या हो गया? dt/dx। आप इसको इधर ले आओ, x dx, और 2 को इधर ले आओ, ये हो गया dt/2। ऐसा मैंने क्यों करा? क्योंकि x dx मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो x dx की वैल्यू क्या होगी? dt/2। तो i = इंटीग्रेशन, इसको ऐसे लिख लो, 1/e की पावर x² × x dx। सर हम इसमें t किसको मानते हैं? हम हमेशा t मानते हैं फंक्शन को, और जो डिफरेंशियल दे रखा है उसको कुछ नहीं मानते, तो फंक्शन को हम t मानते हैं। मुझे दिखाई दे रहा था ना कि यहाँ पर फंक्शन x² है, x² का डिफरेंशियल ही 2x होता है, तो मतलब x है ना, अगर x की एक पावर कम है तो उसको हम x² को, जो ओरिजिनल फंक्शन है, उसको हम t मानते हैं।
तो अब आप ये देखो कि ये बन गया मेरे पास 1/e की पावर t और x dx क्या हो गया dt/2। अब 2 है अपॉन में, इसको बाहर ले लो तो i इज इक्वल टू 1/2, ये बाहर आ गया। और e की पावर t को क्या लिखेंगे, e की पावर माइनस टी dt। e की पावर माइनस टी का इंटीग्रल भी e की पावर माइनस टी ही होगा, लेकिन फिर माइनस टी को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, वो क्या आएगा -1, फिर -1 से इसको डिवाइड कर देंगे और प्लस सी, तो 2 × -1 कितना हो गया -2, तो ये i कितना हो गया -1/2 e की पावर माइनस, और t की जगह डाल दो x², t को क्या लिया था x², तो e की पावर -x² प्लस। क्लियर है? वो तो हाँ सर e की पावर -1 था तो -1 प्लस -3+1 हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, e की पावर t, जब पावर में कोई x वाली टर्म दे रखी होती है तो उसको मतलब प्रॉपर्ली डिफरेंशिएट करा जाता है। जैसे e की पावर x है ना, तो e की पावर x को जब हम डिफरेंशिएट भी करते थे तो क्या करते थे, e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x ही होता था, उसमें मैं वो थोड़ी लेता था कि मैं x e की पावर x -1, ठीक है। तो ये वो वाला रिलेशन है यहाँ तक, e की पावर x का डिफरेंशियल हो तो भी e की पावर x, इंटीग्रल हो तो भी e की पावर x। तो e की पावर -t है तो उसका इंटीग्रल भी e की पावर -t, लेकिन पावर में -t दे रखा है विच कैन बी फर्दर डिफरेंशिएटेड, जिसको आगे डिफरेंशिएट करा जा सकता है। तो -t का डिफरेंशियल क्या हो गया -1, तो यहाँ पर जो डिफरेंशियल आता है उससे डिवाइड कर दिया जाता है, तो इसलिए उसको डिनोमिनेटर में रख दिया। ठीक है, चले आगे। नव्या, शरण्या बताइए, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब जरा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। 18 का नाम क्या? 18 अपने आप करना। 18 किसका डाउट था? इसका डाउट था 18 e की पावर tan इनवर्स x है और अपॉन में 1 + x² है, तो tan इनवर्स x को t मान लो, तो अपॉन में 1 + x² है, वो tan इनवर्स x का ही डिफरेंशियल होता है। ठीक है, 1 मिनट में आ रहा हूँ बस। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। 18 आप लोग करना आसान है। किसको? इसका 18 का पूछ रहे हो? 18 बस मैं लिख कर दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये दे रखा है e की पावर tan इनवर्स x
अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको ऐसे लिख लो, e की पावर tan इनवर्स x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लिखा जा सकता है ऐसे, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो tan इनवर्स x को t मान लो, tan इनवर्स x का डिफरेंशियल यही होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स हाँ स्क्वायर, है ना। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, उस पूरे की जगह t dt आ जाएगा, ठीक। और e की पावर t, तो e की पावर t dt क्या होता है, e की पावर t होती है, e की पावर tan इनवर्स x ही आंसर है इसका। सर अगर ये 2t होता अगर t की जगह तो फिर 1/2 आ जाता। तो फिर 1/2 आता, बिल्कुल सही, ठीक। चलिए जी, अब जरा देखो क्वेश्चन नंबर 19 है, e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1। इंटीग्रेशन e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 dx, ये हो गया। अब यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा कि भाई इसमें किसको फंक्शन लेना है, कौन सा फंक्शन है, कौन सा डिफरेंशियल है। ये -1 और +1 ने सारा खेल बिगाड़ दिया। तो एक काम करना है यहाँ पर आपको, इस क्वेश्चन पर एक तो स्टार मार्क करना। ये एक अलग कैटेगरी हो गई क्वेश्चन की, जहाँ पर आपको e की पावर समथिंग -1 ऊपर मिले, e की पावर समथिंग +1 नीचे मिले। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, जैसे हाँ कुछ नहीं, बहुत आसान तरीका है। e की पावर 2x को ऐसे लिखा जा सकता है, e की पावर x का स्क्वायर लिख सकते हैं, e की पावर x का स्क्वायर लिखा जा सकता है, क्योंकि पावर की पावर ही तो मल्टीप्लाई हुई तभी तो 2x बना। -1 को एज जस्ट छोड़ो, डिनोमिनेटर में e की पावर 2x है, तो e की पावर x का स्क्वायर इसको भी लिखो और +1 और dx। अब क्या करिए, अब आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से कोई टर्म कॉमन नहीं ली जा सकती, न्यूमरेटर से कोई टर्म कॉमन नहीं ली जा सकती, लेकिन फिर भी कॉमन लेंगे। आप e की पावर x न्यूमरेटर से कॉमन ले लो। कॉमन लेने का मतलब ये है कि मैं जो टर्म कॉमन लेता हूँ, मैं अंदर वाली हर टर्म को उसी टर्म से डिवाइड करता हूँ। सर इसमें बोल नहीं करते a + b a - b। अरे कुछ नहीं, समझो तो सही है भाई। e की पावर x जो है, अच्छा एक मिनट, e की पावर x स्क्वायर और उससे बात नहीं बनेगी ना। काश नीचे e की पावर x प्लस 1 होता, तब बात बन जाती, क्योंकि e की पावर x का होल स्क्वायर और 1 का होल स्क्वायर अगर मैं करूँ तो e की पावर x प्लस 1, e की पावर x माइनस 1, लेकिन नीचे e की पावर x स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसलिए बात नहीं बनेगी। तो ज़रा इसको समझो ध्यान से, नहीं समझ में आया दोबारा पूछना। अगर x स्क्वायर में से x कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है x, e की पावर x का होल स्क्वायर में से e की पावर x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा e की पावर x। मतलब जब हम कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। देखना जरा, अगर कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 2x, और आप सीधा सीधा क्या करते हैं, आप x कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में x प्लस 2 बच जाता है, यही होता है। ये कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि आपने जैसे x कॉमन लिया, ये तो तरीका आप जानते ही हैं। इसका मतलब क्या होता है, आपने जो x कॉमन लिया, आप उस x से दोनों टर्म्स को डिवाइड कर रहे हैं, x स्क्वायर अपॉन x प्लस 2x अपॉन x, आप ये कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x से x कट गया, इस x से ये x कट गया, तो x प्लस 2 इस तरह से बचता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो कॉमन ली जाती है उसका मतलब ये है कि आपने उससे अंदर वाले जितने भी टर्म्स हैं उनको डिवाइड करा। e की पावर x के स्क्वायर को e की पावर x से ही डिवाइड करा, क्योंकि e की पावर x हमने कॉमन ले लिया, माइनस 1 अपॉन e की पावर x। इसी तरह से 1 को भी तो e की पावर x से डिवाइड करेंगे, नहीं समझे। ये ऐसे हो गया, e की पावर x का होल स्क्वायर था यहाँ पर, उसको भी e की पावर x से डिवाइड कर दिया, और 1 को भी e की पावर x से डिवाइड करा। क्यों करा डिवाइड, क्योंकि e की पावर x मैंने कॉमन ले लिया। ऐसे ही स्टार इसीलिए बनवाया है कि ये क्वेश्चन अगर किसी ने करा हुआ नहीं है ना पहले, तो वो कर नहीं पाएगा इस क्वेश्चन को, ठीक। कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं इंटीग्रेशन में, तो इसलिए याद रखना कि इसमें e की पावर x कॉमन लिया जाता है। ऐसे ही डिनोमिनेटर में क्या करें, सिमिलरली आपने डिनोमिनेटर में भी e की पावर x कॉमन ले लिया,
तो e की पावर x का होल स्क्वायर, इसको भी e की पावर x से आप डिवाइड कर रहे हैं, प्लस 1 को भी आप e की पावर x से डिवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पर आ गया dx। यहाँ तक क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें भाई। यस। ठीक है, अब जरा देखो e की पावर x ऊपर भी है, e की पावर x नीचे भी है, कट गया, कॉमन लिया तो ये कट गया। अब मैं इस तरफ आ रहा हूँ, e की पावर x है और ऊपर है e की पावर x का स्क्वायर, तो एक e की पावर x से एक e की पावर x कट गया। सिमिलरली e की पावर x है, ऊपर e की पावर x का स्क्वायर, तो एक e की पावर x से एक e की पावर x कट गया। तो i की वैल्यू क्या आ गई? i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x बचा केवल, देखो e की पावर x माइनस ये जो 1/e की पावर x है, इसको e की पावर माइनस x लिख दो। 1/e की पावर x को ये बन गया e की पावर माइनस x अपॉन डिनोमिनेटर में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx। समझ गए यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ तक मुझे इस क्वेश्चन को पहुँचाना था। अब इसके बाद क्या करो, डिनोमिनेटर को t मान लो। ठीक है, क्यों? साफ समझ में आ रहा है, डिनोमिनेटर को अगर t मान लूँगा तो उसका डिफरेंशियल पड़ा हुआ है ऊपर न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर को t मानिए, देखिए जरा e की पावर x का डिफरेंशियल क्या होगा? e की पावर x। e की पावर माइनस x का डिफरेंशियल क्या होगा? e की पावर माइनस x मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1, यानी कि माइनस e की पावर माइनस x। हो गया, यहाँ लिखेंगे लेट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इज इक्वल टू t। इसको मैंने t मान लिया, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो भाई e की पावर x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा बेटा? e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? e की पावर माइनस x, लेकिन माइनस x को डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन में जो आता है डिफरेंशियल, उसको मल्टीप्लिकेशन में कर देते हैं और इंटीग्रेशन में उसी से हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस x का डिफरेंशियल क्या हो गया? माइनस 1। इज इक्वल टू जब t को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा? dt बाई dx। e की पावर x और ये माइनस 1 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो e की पावर माइनस x, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, और dx को इधर ले आओ इज इक्वल टू dt। समझ गए? तो ये जो पूरा का पूरा न्यूमरेटर है, ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर dt के इक्वल हो गया। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dt अपॉन t log t। ये इसका इंटीग्रेशन, ये किसका इंटीग्रल होता है? log का। log t प्लस c। अब t की वैल्यू डालो, log e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। इस पर स्टार इसीलिए मैंने मार्क करवाया है कि ये वाला क्वेश्चन अगर नहीं कर रखा है तो होगा नहीं। कोई भी हाँ ना यही तरीका है, यही तरीका है, इसको इसीलिए स्टार मार्क कर लीजिए साथ में। कई क्वेश्चन इंटीग्रेशन में ऐसे आएंगे, कम से कम 8 या 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपने पहले कर रखे हैं, तभी आप कर पाएंगे। कोई भी बच्चा इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि वो पहली बार में उस क्वेश्चन को देख कर कहते कि अच्छा ये हो गया। ठीक है, तो इसीलिए प्रैक्टिस करी जाती है इसकी। चलिए जी, तो ये 19 वाला हो गया क्वेश्चन। उसके बाद देखिएगा 20 वाला क्वेश्चन जो है, 20 वाला क्वेश्चन छोड़ दूँ। 20 वाले में ऑलरेडी यही फॉर्म दे रखी है, लेकिन पावर में 2 है। पावर में 2 है तो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो वहाँ 2 और आएगा। करके देख लेना, इसको छोड़ रहा हूँ बिल्कुल। ये जो फॉर्म में लेकर आया हूँ ना, ये फॉर्म बनी हुई है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 20 आप कर सकते हैं अपने आप। उसके बाद देखिएगा 21 में ये देखिएगा tan स्क्वायर 2x माइनस 3। tan स्क्वायर 2x माइनस 3 क्या है? भाई आप ये बताइए, tan स्क्वायर का डिफरेंशियल कुछ इंटीग्रल होता है क्या हमारे पास? tan का तो होता है, लेकिन tan स्क्वायर का तो नहीं होता। बट अच्छा, tan x का इंटीग्रल क्या होता है? tan x का इंटीग्रल क्या होता है? tan x का इंटीग्रल पूछो, tan x का डिफरेंशियल नहीं पूछो। बताओ, तो 3-4 अलग से इंटीग्रल लिखवाए थे, log mod sec x। ठीक है, चलिए। तो इससे क्या प्रूव होता है कि फॉर्मूले याद नहीं करे जा रहे हैं, तो वही कर लो। नहीं सर, कोई चार्ट नहीं करते, आपने बाकी है। अच्छा,
क्या पानी बॉटल पानी की बोतल में देखो ये डाइनिंग टेबल पर रखी हुई है, ये देखो। आपकी बात पहले या क्या तैयार है? अरे नहीं, मैं वहाँ बैठकर पानी पीता हूँ इसलिए। चलो अब तो फिर इसमें क्या करें, tan स्क्वायर 2x माइनस 3 है। अरे sec स्क्वायर का इंटीग्रल तो है ना, sec स्क्वायर का इंटीग्रल तो है, तो tan स्क्वायर को sec स्क्वायर में कन्वर्ट करा जा सकता है। कैसे? 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है। तो tan स्क्वायर x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखिए। करवाऊँ या छोड़ूँ फिर इसको? करवाई देते हैं। मैं कह रहा हूँ थोड़े से क्वेश्चन है मेहनत कर लो, सप्लीमेंट्री निकलती नहीं है 12th की, याद रखना। कभी ग्रेजुएशन में एडमिशन ही ना हो पाए। ऐसा तो नहीं हो सकता, चेतावनी दे रहा ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 21। I is equal to integration tan square 2x minus 3 dx। तो tan स्क्वायर का इंटीग्रल नहीं है लेकिन sec स्क्वायर का तो है, इसको sec स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। sec स्क्वायर 2x minus 3 minus 1 dx। अब sec स्क्वायर को इंटीग्रेट करिए सीधा सीधा, sec स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो गया, tan 2x minus 3। और जब ये 2x minus 3 लिखा हुआ है तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या आएगा 2 अपॉन में 2 माइनस 1 का इंटीग्रल क्या होता है x प्लस, ये तो हो गया ऐसा। हाँ डायरेक्ट हो गया। उसके बाद अगला है sec स्क्वायर 7 माइनस 4x, ठीक है, ये तो हो ही जाएगा। अगला 23 है sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, छोड़ दो इसको, ये बिल्कुल सही, साइन इनवर्स एक्स है, इसको ऐसे लिख लो, अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको ऐसे लिख लो। तो साइन इनवर्स एक्स को टी मान लिया, उसका डिफरेंशियल ये है उसका, है ना। तो ये पूरा का पूरा हमारा dt हो जाएगा, ये पूरा का पूरा dt हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स को आपने टी मान लिया, ठीक है। छोड़ रहा हूँ, कर लेना, जरूर कर देना, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24, 2 cos x minus 3 sin x अपॉन 6 cos x plus 4 sin x। अच्छा जी, इसमें क्या करें, अभी देखता हूँ जरा। क्वेश्चन नंबर 24, I is equal to 2 cos x minus 3 sin x। अपॉन 6 cos x plus 4 sin x। क्या करेंगे इसमें, नीचे क्या कहते हैं, नीचे 2 को निकाल देते, नीचे अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो 3 cos x plus 2 sin x। छोड़ दो फिर। अच्छा सुन लीजिए, नीचे अपने 2 कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन गया 3 cos x, 3 cos x का डिफरेंशियल, 3 cos x का डिफरेंशियल माइनस 3 sin x, ठीक है। यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा था 2 sin x, तो 2 sin x का डिफरेंशियल 2 cos x, ठीक है। तो नीचे वाले में से 2 कॉमन ले लो, और कॉमन लेने के बाद जो बचेगा ब्रैकेट में उसको पूरे को टी मान लो, तो ऊपर आपके पास पूरा का पूरा टर्म जो है वो dt 1/2 log t प्लस, ये इसका आंसर है। t की जगह नीचे वाले में से जो आपने कॉमन लिया है वो बचेगा, छोड़ दो। अरे भाई डिप्रेस्ड से क्यों लग रहे हो, सारे के सारे समझ में आ रहा है कि हाँ समझ रहे हो। ऑनलाइन वाले बता दें भाई, ऑनलाइन वाले के अच्छा एक ही क्लियर करेंगे, ठीक है। तो 2 थे, वो दूसरे वाली वो जल्दी चली जाती है। चलिए जी, तो अगला देखिएगा 25 है। 25 वाला वैसे ही ना ये घुमा कर दे रखा है बस ऐसे ही, किसको मानोगे टी बताओ, सोचो सोचो। सर एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ 1 minus 10x 1 minus tan x 1 माइनस tan x को टी मानना है, तो इसका डिफरेंशियल मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा।
चश्मा लगाने के बावजूद भी डिफरेंशियल नहीं दिखाई दे रहा। इंटीग्रेशन अभी तक नहीं दिखाई दिया क्या? कमाल हो सर गया। रेसिप्रोकल होगा क्या? और नहीं तो क्या? हाँ वो तो होगा, वो तो दिख रहा है। और तुम बोला क्यों नहीं फिर? मैं ठीक है। ये है, मैंने सोचा 1 माइनस टेन एक्स को टी लेंगे, वो तुमने बता दिया तो शायद उसका डिफरेंशियल दिख गया होगा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। तो इसको ऊपर लिख दो, सेक स्क्वायर एक्स dx, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पर 1 माइनस टेन एक्स को टी ले लेना, तो टेन एक्स का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स मिल तो रहा है ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा एक नेगेटिव साइन और आ जाएगा बस टी टी के आगे। ठीक है, करके देखना। सब कुछ ऊपर से तो नहीं जा रहा, सब कुछ ऊपर से जा रहा है सही में। ये बढ़िया ईमानदारी से बता दिया। कुछ भी नहीं आएगा अभी तक समझ में। ये क्वेश्चन नंबर 19 तो आ गया होगा। ये तो बड़ा स्ट्रेसफुली समझाया है ना, तो इसको ज़रा ध्यान से समझ लेना भाई। 20 इसी का भाई है, 21 22। सर इसमें माइनस लॉग की प्लस हो जाएगा ना। ये देखो आज ओरली कर रहा है सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए जी। तो क्वेश्चन नंबर 25 तो आपका ये हो गया, और 26 बताओ कब हम अपॉन में रूट एक्स है। रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? 1 अपॉन टू रूट एक्स। ठीक है ना, तो इसलिए आपको रूट एक्स को टी ले लेना है। इसमें रूट एक्स को टी ले लोगे तो डिनोमिनेटर में रूट एक्स दिखाई दे रहा है। रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? 1 अपॉन टू रूट एक्स। और अत्याचार ज़्यादा हो गया लग रहा है। चलो जी देखो 27। अब पता नहीं ये इतने टफ क्वेश्चन देने के बाद ये आसान सा क्यों दे दिया। साइन 2x है, तो साइन 2x का डिफरेंशियल cos 2x बाहर देगा, तो साइन 2x को t मान लेना है बस। हाँ जी, cos x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। cos x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। इस पर स्टार मार्क करो, इस पर स्टार मार्क करो। मैं करवाऊंगा, ये होगा नहीं किसी से। हाँ डिफरेंशियल डिफरेंशियल देखते हैं और फंक्शन देखते हैं। ठीक है, तो अब जरा देखिएगा, ये वाला मैं करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 28। अरे करके देख, कौन सा? 128 तो बोल रहे हो। सर तो हो जाएगा। अच्छा हाँ, ये तो हो गया। ठीक है, मेरे दिमाग में कुछ और आया था, मेरे दिमाग में कुछ और आया था इसमें। मुझे एक आंसर आएगा। छोड़ दो हो जाएगा? सही है, सही हो जाए। अच्छा ये बताना जरा, cot x log sin x, cot x और log sin x, इसमें t किसको लेना है? कॉर्टेक्स और लॉग्स। t किसको लेना है? कौन से क्वेश्चन में? अरे मैं लॉग साइन एक्स। यस, log sin x को t लोगे कैसे? 1 अपॉन साइन एक्स और साइन एक्स का cos एक्स हो जाएगा। log sin x को जब आप t ले लोगे ना, तो 1 अपॉन साइन एक्स और cos एक्स हो तो जाएगा। पहले log क्या करेगा? log इसको 1 अपॉन sin x बना देगा, और sin x का फर्दर क्या होगा? cos x हो जाएगा, है ना? dx तो ये क्या हो गया? cot x। लॉग साइन एक्स को होल स्क्वायर अपॉन ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 भी हो जाएगा इसका। 1 प्लस cos x को t मान लेना, 31 भी हो जाएगा। पूरी इच्छा ही तो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ सर लगे 31 भी हो जाएगा। 32 जरा बताना कैसे करेंगे? सर हाँ रुक गया। दिमाग में आता है। लगा लो। कॉर्टेक्स को ले लेंगे, cos x नहीं बहुत सही चल रहा है दिमाग, सही में। साइन बाय cos करके करना। वही हाँ, होगा। बिल्कुल ऐसे ही होगा। चलो ये भी होगा, ठीक है। ऐसे ही होगा। और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन का भाई कौन सा है? एग्जाम्पल 6 का थर्ड पार्ट। एग्जाम्पल 6 का थर्ड पार्ट 1 अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। तो ये 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स है। अब ये वैसे होना थोड़ा मुश्किल है ये क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन एक बार ट्राई करना, एक बार ट्राई करना।
और ऐसे ही 1/1 माइनस इसमें sin plus cos x तो लगेगा। बस 5 क्वेश्चन ही तो बचे हैं भाई, उन्हें भी ट्राई कर लेना। 33 तक ट्राई करिए। ठीक है। तो कल संडे है भाई, क्या करोगे? क्या एक पेपर है मेरा मंडे को ट्यूसडे को, ट्यूसडे को पेपर है, कौन से सब्जेक्ट का है? वही जो आप पढ़ा रहे हो। और उसमें इंटीग्रेशन आ रहा है। अजी सर कैसी बात कर रहे हो, क्यों अटैक दे रहे हो मुझे? चलिए ठीक है, तो आप 33 तक ट्राई करिएगा। कोई भी क्वेश्चन ना आए ना, बिल्कुल ओपनली पूछ लेना, मैं बता दूंगा, क्योंकि ये फिर आगे की एक्सरसाइज होंगी नहीं अगर ये नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए जी, ओके। आज के लिए इतना हार्ट अटैक गुड इवनिंग।